कैची की तरह जुबान चलते हुए तो आप लोगों ने कई बार देखी होगी, मगर क्या आपने कभी कैची बनते हुए देखी है? नहीं तो चलिए फिर मेरे साथ बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। आपको दिखाते हैं कागज कपड़ा काटने वाली कैची कैसे बनाई जाती है और साथ ही जानेंगे एक कैची बनाने में कितनी मेहनत लगती है। तो वीडियो अंदर देखना ना भूले क्योंकि होने वाली सबसे ज्यादा मजेदार। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो कैची बनाने यहाँ पे शुरुआत करी जा रही है, जिसके लिए छन्नी के अंदर सबसे पहले डाली जाती है रेत और उसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से छान लिया जाता है। उसमें मिलाया जाता है पिघला हुआ गुड़ और गुड़ डालने के बाद इस सारे के सारे मिश्रण को बिल्कुल अच्छे से मिक्स करा जाएगा रेता के अंदर। दोनों हाथों की मदद से इसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से मिक्स करा जाता है। उसके बाद इसे पैरों से मसला जाता है ताकि कोई भी गांठ ना रह जाए इसमें। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मिश्रण है वो काला पड़ना शुरू हो चुका है। यहाँ पे जो है हमारा मिश्रण जो है वो बनके तैयार हो चुका है। बारी आती है इसे ढांचों में भरने के लिए। तो सबसे पहले पुराने जो कैची के ढांचे होते हैं वो लिए जाते हैं, उनसे इन्हें आकार दिया जाता है। उसके बाद ये जो पुराने ढांचे होते हैं ना, इसके ऊपर एक चकोर सा ढांचा लगा के इसके अंदर ये रेत और गुड़ का मिश्रण डाला जाता है और पैरों से बिल्कुल बढ़िया तरीके से मसला जाता है ताकि जो आकार है वो बिल्कुल बराबरी सा आ सके। पैरों से मसलने के बाद इसके ऊपर थोड़ा सा कॉर्नफ्लावर छिड़क के इसे अच्छे से दबाया जाता है ताकि आकार बिल्कुल बराबर का है। उसके बाद इस ढांचे को खोल दिया जाता है। अब एक और से जो कैंची का ढांचा होता है वो तो बन के हो चुका है तैयार, मतलब आकार आ चुका है। अब बारी आते है दूसरी तरफ का आकार देने की, तो उसके लिए यही प्रोसेस दोबारा दोहराया जाता है। तो यहाँ पे हमारे दोनों तरफ का जो ढांचा है मतलब आकार जो है वो बन के हो चुका है तैयार। अब एक और के ढांचे में थोड़ा सा छेद करा जाएगा, थोड़ा सा रेत को निकाल के रख लिया जाएगा और जो एक और का आकार है उसके ऊपर ये लोहे के टुकड़े लगाए जाएंगे, मतलब जो कैंची का ऊपर का भाग होता है वो लगाया जाता है। और उसके बाद इन ढांचों को कर दिया जाता है बंद और फिर एक बेलन की मदद से अच्छे से इन्हें दबाया जाता है ताकि कुछ भी खुले ना। अब ऊपर का लोहे का हिस्सा तो कैंची के लिए लग चुका है। बारी आते हैं निचले हिस्से की, तो उसके लिए सबसे पहले एक टारकोट का एक बड़ा सा बर्तन को भट्टी के अंदर गर्म करा जाता है और इसके अंदर जितनी भी खराब और पुरानी पीतल होती है वो डाल के इसे बिल्कुल बेहतरीन तरीके से पिघलाया जाता है। तो भट्टी को ढक के रख दिया जाता है 10 मिनट के लिए और 10 मिनट बाद जितनी भी पीतल होती है वो बिल्कुल खौलते हुए गर्म हो चुकी होती है, वो पिघल चुकी होती है। अब इस गर्मा गर्म पीतल को लिया जाएगा और ढांचों में भरने का कार्यक्रम जो है वो शुरू करा जाएगा। एक एक करके सारे के सारे ढांचों में इस गर्मा गर्म पीतल को भरा जाता है ताकि वो बिल्कुल अच्छे से लोहे के टुकड़ों से चिपक सके और वो अपना आकार भी ले सके। उसके बाद इन ढांचों को ऐसे छोड़ दिया जाता है 10 मिनट के लिए ताकि वो थोड़े ठंडे हो सके। उसके बाद एक एक ढांचे को लिया जाता है और अंदर जो ये कैंची के टुकड़े बने होते हैं उन्हें निकाल के रख दिया जाता है एक और। अब एक एक करके सारे के सारे टुकड़ों को लिया जाएगा, इसकी थोड़ी सी कुटाई करी जाएगी ताकि इन टुकड़ों को निकालना जो है आसान हो सके। फिर दूसरे भैया जो एक एक करके सारे के सारे टुकड़ों को अलग कर देगा और ठंडा होने के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। और फिर जैसे ही सारे के सारे टुकड़े जो है वो ठंडे हो जाएंगे, एक एक करके इन टुकड़ों को लिया जाएगा और जितना भी पीतल का हिस्सा था उसकी घिसाई शुरू करी जाएगी। सबसे पहले से अंदर से घिसा जाएगा, उसके बाद इन्हें बाहर से घिसा जाएगा ताकि आप इसमें जब भी हाथ डालिए आपके हाथ पे चुभे ना। अब कैंची का निचला हिस्सा तो बन के हो चुका है तैयार और बारी आती है ऊपर के हिस्से की। तो ऊपर के हिस्से पे धार मार मार के लंबी लंबी लकीरें खींची जाती है जो आपने ज्यादातर कैंचियों में देखी होंगी। अब पीतल और लोहे के बीच के हिस्से को अच्छे से घिसा जाता है ताकि वो बिल्कुल समान आकार का हो सके। अब हर एक कैंची के टुकड़ों को बारी आती है दोबारा से धार लगाने की ताकि आप जब भी कागज या कपड़ा काटे वो अच्छे से कट सके। उसकी जो आगे की चोंच होती है उस पर भी अच्छे से धार लगाई जाती है। उसके बाद बारी आती है जितने भी टेढ़े में टुकड़े होते हैं ना सीधा करने की। तो ये जो भैया जी इनका काम होता है हर एक टुकड़े को सीधा करने का और दो दो टुकड़ों को आपस में जोड़ के आगे की ओर भेजने का। और उसके बाद एक एक टुकड़े को लिया जाता है, उनमें करा जाता है छेद ताकि उनमें जो जोड़ाई का कार्यक्रम है ना वो आसानी से किया जा सके। एक एक टुकड़े में छेद कर लेने के बाद बारी आ जाती है इन्हें जोड़ने की। तो जोड़ने के लिए सबसे पहले एक एक टुकड़े को लिया जाता है, उसके ऊपर दूसरा टुकड़ा रखा जाता है और एक पेच डाल के दोनों टुकड़ों को जोड़ के कैंची जो है वो तैयार करी जाती है। आप यहाँ पे देख सकते हैं पेच को बिल्कुल अच्छे से कसा जाता है और फिर चला के देखा जाता है कि कैंची काम भी कर रही है या नहीं। और जितना भी टेढ़ा मेढ़ा टुकड़ा होता है कैंची का उसे बिल्कुल सीधा कर लिया जाता है। उसके बाद सारी की सारी कैंचियों को लिया जाता है। अब बारी आ जाती है सबसे मेन कार्य की। सबसे पहले इन कैंचियों में धार लगाई जाती है दोबारा से ताकि कैंची जो है वो बिल्कुल बराबर से अपना काम कर सके। हर चीज को काटने का जो कैंची का काम होता है वो सालों साल तक चलता रहे, तभी तो एक कैंची 25 से 30 साल आसानी से चल जाती है। तो ये जो तीनों भैया आप देख रहे हैं ना, एक एक करके हर एक कैंची को धार लगाएंगे, ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से हर आकार से इसे बिल्कुल बढ़िया तरीके से धार लगा के तैयार करा जाता है। कई बार धार लगाने में जो है वो कैंची जो है वो हल्की सी टेढ़ी मेढ़ी हो जाती है, उसे भी ठीक करा जाता है। उसके बाद बारी आ जाती है हर कैंची को चिकना करने की और उससे सुंदर बनाने की, मतलब उसमें चमक डालने की। तो ये जो दोनों भैया आप देख रहे हैं ना, इनका काम होता है कैंची में चमक डालने का। तो एक एक कैंची को घिस के बिल्कुल सुंदर सा आकार देते हैं और यहाँ पे जो है हमारी कैंची बन के हो जाती है तैयार। इन भैया के पास हर एक कैंची आती रहेगी, ये हर एक कैंची को जांच करेंगे। उसके लिए थोड़ा सा टुकड़ा इन्होंने कपड़े का रखा हुआ है, उस कपड़े से हर एक कैंची को चला के देखा जाएगा कि कैंची काम भी कर रही है या नहीं। इसी के साथ कैंची तो हो चुकी है बन के तैयार। आपको ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताइएगा, पसंद आएगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।